यह कहानी शुरू होती है एक पुराने साइकिल और एक बैलगाड़ी से। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी किसान की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस महान वैज्ञानिक की जिसने भारत की मिट्टी से आसमान के तारों को छूने की हिम्मत दिखाई थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास संसाधनों की कमी थी पर इरादे हिमालय से भी ऊंचे थे। आज की कहानी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की। 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता अंबालाल साराभाई एक बड़े उद्योगपति थे जिनके घर में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों का आना जाना था। विक्रम चाहते तो अपने पारिवारिक बिजनेस को संभालकर आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में बिजनेस के आंकड़े नहीं बल्कि अंतरिक्ष के रहस्य तैरते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर पढ़ाई की और जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत लौटे तो उन्होंने तय किया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग अपनी मातृभूमि के लिए करेंगे। 1960 का दशक, दुनिया के विकसित देश अंतरिक्ष की होड़ में लगे थे। तब लोग भारत पर हंसते थे। लोग कहते थे जिस देश में भूखे नंगे लोग मर रहे हैं वो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजकर क्या करेगा। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो जवाब था वो स्पष्ट था। उन्होंने कहा हमें किसी से होड़ नहीं करनी, हमें विज्ञान का उपयोग अपने देश के किसान, अपने बच्चों की शिक्षा और मौसम की जानकारी के लिए करना है। इसी अटूट संकल्प के साथ 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उस संस्था की नींव रखी जिसे आज दुनिया इसरो और हम भारतवासी उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वैश्विक संस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? केरल के एक छोटे से गाँव थुम्बा में एक पुराने चर्च को ऑफिस बनाया गया। वहाँ कोई हाईटेक लैब नहीं थी, वैज्ञानिकों के पास रहने का ठीक से घर भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक विजनरी लीडर था और नाम था विक्रम साराभाई। हैरानी की बात तो यह है कि आज अरबों के सैटेलाइट लॉन्च करने वाले इसरो का पहला रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो उसके पुर्जों को साइकिल पर और पेलोड को बैलगाड़ी पर ढोकर लाया गया था। यह दृश्य आज भी हमें सिखाती है कि सफलता साधनों की मोहताज नहीं, वो केवल कड़े संकल्प से हासिल होती है। विक्रम साराभाई केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे थे भविष्य के निर्माता। उन्हें पता था कि भारत को आगे ले जाने के लिए केवल रॉकेट काफी नहीं है। उन्होंने इसीलिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मात्र 28 साल की उम्र में जब भारत देश आजाद हुआ तभी बना दी और देश को बेहतरीन मैनेजर देने के लिए IIM अहमदाबाद की नींव रखी और कला को बढ़ावा देने के लिए अपनी पत्नी मृणालिनी साराभाई के साथ मिलकर दर्पणा एकेडमी बनाई। वे एक साथ कई दुनियाओं में जी रहे थे, कहीं मैनेजमेंट तो कहीं साइंस तो कहीं आर्ट। 30 दिसंबर 1971 मात्र 52 साल की उम्र में इस महानायक ने दुनिया को अलविदा कर दिया। उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इसकी नींव इतनी मजबूत रखी थी कि आज भारत का तिरंगा चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुका है। जब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरा तो उसका नाम रखा गया विक्रम। यह उस इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी जिसने हमें सिखाया कि सपना देखना सबसे बड़ा साहस है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाधाएं सबके रास्ते में आती है, कभी पैसे की कमी के रूप में तो कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपको क्यों स्पष्ट है तो आप इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करता है वही सफल होता है। तो अगली बार जब आप आसमान में कोई तारा चमकता हुआ देखे तो याद रखेगा कि उस चमक के पीछे एक भारतीय वैज्ञानिक की कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाला जज्बा छिपा हुआ है। भैया देखो, ऐसे महान शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें और बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किस महान शख्सियत पे रहना चाहिए। जय हिंद।